बिहार की राजधानी पटना में बाबा बागेश्वर डेरा डाले हुए हैं। पटना से नौबतपुर तक करीब 25 किलोमीटर का रास्ता बागेश्वर धाम के भक्तों से भर गया है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में जयकारे लग रहे हैं। भक्तों की भारी भीड़ के बीच बाबा थोड़ी देर पहले नौबतपुर के लिए निकले हैं। होटल के बाहर हजारों समर्थक रात से ही बैठे थे और जैसे ही बाबा बाहर निकले, जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। बाबा ने अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और हाथ हिलाते हुए आगे बढ़ गए। बाबा के नौबतपुर में कार्यक्रम का आज तीसरा दिन है। बाबा बागेश्वर सरकार की अपील के बावजूद लोगों की भारी भीड़ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद है। भीड़ को ही देखते हुए बाबा ने आज का दिव्य दरबार टाल दिया और सिर्फ हनुमंत कथा का आयोजन किया जाएगा। लेकिन बाबा के चाहने वाले रुकने का नाम नहीं ले रहे। होटल के बाहर बाबा के निकलने के दौरान कैसा माहौल रहा, इस ग्राउंड रिपोर्ट में देखिए। बाबा बागेश्वर जिस होटल में ठहरे हैं वहां से अब वो बाहर निकल रहे हैं और आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर भीड़ लग गई है। बाबा की एक झलक पाने के लिए लोग जो है यहाँ घंटों इंतजार कर रहे थे और खुली गाड़ी में जब बाबा यहाँ से निकल रहे हैं तो देखिए क्या स्थिति हो गई है। होटल के ठीक सामने की सड़क पर देर रात से ही लोग पहुंचे हुए थे। हर कोई बाबा को बिल्कुल करीब से देखना चाहता है और इसी कोशिश के तहत लोग जो है एक दूसरे पर गिरते जा रहे हैं और बाबा लगातार खुली गाड़ी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। कल बाबा ने अपील की थी कि वो अधिक संख्या में वहां नहीं पहुंचे जहां प्रवचन का कार्यक्रम है, लेकिन होटल में भी काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। और आप देखिए इसी तरह खुली गाड़ी में कुछ दूर तक बाबा आगे हर दिन होटल से निकलते वक्त आगे बढ़ते हैं। और आज भी जब लोगों को पता था कि बाबा यहां से निकलेंगे तो खुली गाड़ी से निकलेंगे और इसलिए यहां पर काफी संख्या में लोग पहुंचे हुए। इतनी ज्यादा भीड़ कि पुलिस के लिए भी इस भीड़ को नियंत्रित करना, संभालना बहुत आसान नहीं है। लगातार लोगों से पुलिस भी अपील कर रही थी कि अधिक भीड़ ना बनाए। और अब यहां से बाबा सीधे बढ़ रहे हैं नौबतपुर के लिए। नौबतपुर का जो कार्यक्रम है वो थोड़ा संक्षिप्त किया गया है। अब कोशिश ये की जा रही है कि जो सूर्यास्त के पहले कार्यक्रम को खत्म कर दिया जाए। और जाहिर है अब बाबा यहाँ से निकले तो अब श्रद्धालु भी यहाँ से नौबतपुर की ओर प्रस्थान करेंगे और इससे पहले नौबतपुर के पंडाल में लाखों की तादाद में लोग उनका इंतजार कर रहे हैं। बिहार में बाबा बागेश्वर सरकार का दरबार चल रहा है। बाबा के लाखों समर्थक पटना में जुटे हैं। भीषण गर्मी के बावजूद नौबतपुर में आस्था का सैलाब उमड़ा है। बाबा भी आज के कार्यक्रम के लिए होटल से कूच कर चुके हैं। होटल से पंडाल तक जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आज तो रावण भी मन में कह रहा होगा हमसे हुई भूल, बिहार के पगला अब उड़ा रहे धूल। भक्तों का ऐसा सैलाब, छूटा पड़ा बाबा का पंडाल। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। भक्तों का आया बवंडर, बदलना पड़ा कैलेंडर। केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेला, बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेगा। हिंदुत्व के ध्वजवाहक बिहार में बाबा का कौन दुश्मन? पागलो सीताराम, भारत हिंदू राष्ट्र की। बिहार की राजधानी पटना भगवामयी हो गई। बाबा बागेश्वर का दरबार सजा है, लाखों की भीड़ उमड़ी है। बाबा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की ललकार लगाई है। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए। मंदिरों में भीड़, सड़कों पर तूफान चाहिए, हाथ में धर्म का ध्वजा और राम राज्य में हमें हिंदुस्तान चाहिए। केहू कहेला कि दुनिया प्यार से चलेला, केहू कहेला कि दुनिया व्यापार से चलेला, बाकी जब हम आजमाएं तो पता चले
कि यह दुनिया तो बालाजी सरकार से चलेगा। भक्तों का जन सैलाब देख बाबा बागेश्वर सरकार अभिभूत है। बाबा की ताकत उनके भक्त हैं, जो पटना के नौबतपुर में लाखों की तादाद में नजर आ रहे हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। बिहार के पागलों की जय हो। पागलो सीताराम। भारत हिंदू राष्ट्र की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। आज तक के आनंद की जय हो। हमारी प्रार्थना है कि जो हम जाएंगे तो गाड़ी से थोड़ा दूर ही रहना, और कल कम आइयो है, कम मात्रा में। नहीं नहीं नहीं, हमारी बात मानो, हमारी आज्ञा मानो, कल कम मात्रा में आना, क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ आज हो गई है। और मीडिया से भी प्रार्थना है कि इस खबर को आप जारी रख दें, ये खबर लोगों तक पहुंचा दें। जो जहां से आ रहे हैं वहीं रुक जाएं, ट्रेनों से आना बंद कर दें, आसपास क्षेत्र के लोगों भर को आने देवें, क्योंकि बहुत ज्यादा समुदाय हो गया है, सफोकेशन बहुत हो गई है, श्वास लेने में भी बहुत ज्यादा वो है। हमें इतने कूलर पंखा लगे फिर भी श्वास नहीं ठीक से ले पा रही। इसलिए सब बिहारी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और आज बिहार में पूरे भारत का रिकॉर्ड टूट गया है पागलों का, कथा के इतिहास का रिकॉर्ड टूट गया है आज। और देखिए, बाबा का दिव्य दरबार पटना में शुरू हो गया है। सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं। विनम्रता पूर्वक कहीं भी बैठे रहेंगे, तो अगर आप प्रेम पूर्वक बैठे रहेंगे तो आज अभी कुछ देर के लिए बालाजी की प्रेरणा से दिव्य दरबार लगाया जाएगा। तो कौन कौन चाहता है कि दरबार लगे? तो हमारी बात मानोगे तो बैठ जाओ, जो खड़े वहीं बैठ जाओ, जहां खड़े वहीं। साधु जी, ओ साधु जी, धन्य है बिहार। बिहार की यह पावन भूमि, मैया सीता, माता सीता की जन्मभूमि बिहार, वीरों की भूमि बिहार, संतों की भूमि बिहार। धन्य है, और धन्य है बिहार के लोग जिन्होंने समूचे भारत वर्ष को बता दिया कि हिंदुओं में अगर एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है। अगर सनातनीय हिंदुओं में एकता हो तो उसका नजारा क्या होता है, इसका दर्शन करना है तो आओ कुछ दिन गुजारो बिहार में। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है, और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। तो धन्य है आप सभी। आज कुछ देर के लिए दिव्य दरबार भी लगेगा, जिनके नाम की प्रेरणा लगेगी उन्हें बुलाया भी जाएगा, और फिर इसके बाद में हम लोग कथा भी करेंगे। तो कल तो रिकॉर्ड ही टूट गए। धन्य है बिहार के लोगों, आनंद आ गया। कल आने जाने में जरूर हमें 5 घंटे लगे, वो बात अलग है कि भात हमें रात को 2 बजे मिला, वो बात अलग है। लेकिन एक बात तो है, खूब आनंद आ गया। धन्य है। हम मानते हैं कि असुविधा हुई, बैठने की सुविधा नहीं थी, पानी की व्यवस्था नहीं थी, पंखा नहीं थे, लेकिन ठीक है, ये तो 2-3 दिन की बात है, ये तो कहीं पर भी व्यवस्था मिल जाएगी। लेकिन जो सनातनीय हिंदू वैदिक परंपरा का प्रचार हो रहा है, ये अपने आप में एक इतिहास रचा गया। नौबतपुर का तरेत मठ भारत के इतिहास में दर्ज हो गया है। नौबतपुर और बिहार के पागलों का यह
महाकुंभ, आज पूरी दुनिया नजर टिकाए बैठी है। आज तक बिहारियों को नाना प्रकार के शब्दों से संबोधित करते थे, लेकिन आज पता चल गया कि बिहार में भी कितनी बहार है। अभी 2 दिन की कथा और बाकी है, कल और परसों कथा अपने समय पर होगी। जो दरबार में बैठे हम आपको बता दें, नियम का पालन करना अनिवार्य है। नियम क्या है? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखना है, और महीने में एक बार मंगलवार अथवा शनिवार की बागेश्वर धाम की पेशी करना, मतलब बागेश्वर धाम पर जाना, 5 परिक्रमा लगाना, दर्शन करना अनिवार्य है। पर्चा बने या ना बने, जाओ, काम सफल होने लगेंगे। अर्जी तो आज सबकी लगेगी। अब नियम से पर्चा से जिनको बालाजी प्रेरणा देंगे, देखो हमारी कोई महिमा नहीं है दरबार में। किसकी महिमा है? बागेश्वर धाम की महिमा है। हम तो माध्यम हैं, कृपा तो बालाजी की है। वो जैसी प्रेरणा देते हैं हम वैसा ही बोल देते हैं, और हनुमान जी की ऐसी कृपा है, 3 पीढ़ियों से दरबार लग रहा। हमारे दादा गुरुजी भी दरबार लगाते थे, दादा गुरुजी के गुरुजी भी दरबार लगाते। तीसरी पीढ़ी में आगे को लगो जो कबाड़ी आओ कहा। लेकिन हमने अपनी आंखों से एक देखा है, लाखों लोग बागेश्वर धाम पर हर महीने आते हैं और खाली हाथ आते हैं, और बागेश्वर धाम की ऐसी महिमा के यहां इस दरबार से झोली भरकर लेकर जाते हैं। रोते हुए आते हैं और बालाजी के चरणों से यहां से हंसते हुए जाते हैं। धन्य है महिमा बागेश्वर धाम की। हमारा मानना है, कलयुग में जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, यह सब कपोल कल्पना है, झूठ है, मिथ्या है। ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा मारने के लिए ही बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता है। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े कैमरा बागेश्वर धाम पर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर चले गए। और कलयुग में यही महिमा बागेश्वर धाम की है। किसकी? बागेश्वर बालाजी की। हम ये भी कहें, क्षमा करना, हमारे पास ना तो कोई सिद्धि है, ना कोई चमत्कार है, ना हम कोई महात्मा है, ना हम कोई ईश्वर है। हम तो साधारण इंसान हैं। पर इतना कह सकते, जो कहें कि भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब झूठ है, तो तुम्हारी ठटरी। हाँ, कभी आना बागेश्वर धाम के दरबार में, गीला करके भेजेंगे, गीला करके। इतनी सामर्थ्यता तो हमारे गुरुदेव श्री सन्यासी बाबा श्री बागेश्वर बालाजी में है। कलयुग के राजा हनुमान जी है। और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, गुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो? हमने कहा, माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। और एक बात याद रखना मेरे पागलों, जितने भी दरबार में आज आए हुए हैं, बिहार के पागलों, अगर तुम जगह जगह भटकना नहीं चाहते, अगर तुम हर समस्या का समाधान चाहते, कौन कौन ऐसा है जो हर समस्या का समाधान चाहता है?
चाहते हो? बोलो हाँ या ना, जोर से बोलो। तो 3 शर्तें सुनो, पूछो क्या क्या। पहली शर्त, हमारे चक्कर में ना पड़ो। दूसरी शर्त, गुनिया ओझाओं के चक्कर में भी ना पड़ो। और तीसरी शर्त, आज के बाद अभी से या तो तुम हनुमान जी को मानना छोड़ दो, या आज के बाद अभी से बागेश्वर हनुमान जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दो। पूछो उससे क्या होगा? जब जब तुम्हारी जिंदगी में संकट आएंगे, विपत्ति आएगी, तुम्हारे घर पर बागेश्वर बालाजी की सेना खड़ी नजर आएगी। अरे बाल समय रवि भक्ष लियो, तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग कोई है, संकट काहू सो जात न टारो, देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।